आदर्श नेत्र चिकित्सालय में जो फैसिलिटीज और सुविधाएं पेशेंट्स को मिल रहे हैं उनकी जानकारी आपसे संक्षेप में चाहेंगे सर। आपके सभी श्रोताओं को जोहार। मैं डॉक्टर कुलदीप नारायण आदर्श नेत्र चिकित्सालय में उपलब्ध सेवाओं का चर्चा करना चाहेंगे। और अभी हम लोग यहाँ जो बड़े बड़े शहरों में ओसीटी की सुविधा उपलब्ध होती थी वो हमने गिरिडीह में उपलब्ध कराया है, जिसके द्वारा अपना रेटिना का जांच, चाहे वो हाइपरटेंसिव हो या डायबिटिक पेशेंट हो, उनकी जांच के लिए कि क्या हमारे पर्दे में क्या कमी है, दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा गिरिडीह में ही उपलब्ध हो गई है। इसके अलावा ग्लोकोमा की जांच, जो ग्लोकोमा में हम लोग प्रेशर नापते हैं, वो नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर के द्वारा बगैर किसी कांटेक्ट के यहाँ मापी जाती है। और पेरीमेट्री की भी सुविधा उपलब्ध है, ताकि हम अपना फील्ड ऑफ विजन देख सकें कि हमारा देखने का जो क्षेत्रफल है वो कितने क्षेत्रफल तक हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आंख में अचानक से रोशनी कमी हो गई है, कई बार मरीजों की ये शिकायत रहती है कि मैं कल तक तो ठीक था लेकिन आज अचानक सुबह उठने के बाद हमारी रोशनी कम हो गई है, तो वैसी स्थिति में रेटिना में जो परिवर्तन होता है उसको भी जांच ओसीटी के द्वारा किया जाता है। एक और सुविधा बी स्कैन की उपलब्ध है। कई बार लोग आंख में चोट लग जाती है, चोट लगने की वजह से आंख में फॉरेन बॉडी चला गया या किसी तरह की नुकसान हुई है, तो उसके लिए हम लोग के पास बी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे अल्ट्रासाउंड करने के बाद आंख में कहाँ फॉरेन बॉडी है या किस तरह का फॉरेन बॉडी है, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, ये सब पता चल जाती है बी स्कैन के द्वारा। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सर अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो बच्चे जो हैं, स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, बहुत कम उम्र में उन बच्चों को चश्मा लग जा रहा है, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे इस मामले में? इसके लिए हम ये सलाह देना चाहेंगे कि बच्चों को जितना संभव हो कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से आजकल चश्मे का प्रचलन बढ़ गया है। ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से वैसे तो हेरिडिटी होता ही है पावर, लेकिन इधर से देखा गया है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा और -1 -2 के आसपास पावर लग ही जा रहा है। और बच्चे भी शिकायत करते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा है, पढ़ाई की वजह से बहुत ज्यादा मोबाइल में, लैपटॉप में स्टडी करना पड़ता है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती है। तो आप देखिए, बेशक देखिए, लेकिन बीच में इंटरवल बना करके रखिए कि हर आधे घंटे के बाद थोड़ा सा गैप ले लें। गैप ले करके उसके बाद फिर जो है सो मतलब 10-15 मिनट का गैप लें, उसके बाद फिर से आप स्क्रीन टाइम यूज करें। ये आंखों के लिए भी आराम पहुंचेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। कॉमन केसेस में सर अगर चश्मा किसी बच्चे को लग जाता है तो क्या वो जीवन भर के लिए लग जाता है या फिर भविष्य में उसको फिर हटाया जा सकता है? अगर चश्मा एक बार लग गया तो देखा गया है कि जल्दी तो उतरता नहीं है, लेकिन अगर आपके पावर ज्यादा है, 6 से अधिक है, -6 से ऊपर है पावर, तो ऐसी स्थिति में नई पत्ती उपलब्ध हुई है, लासिक लेजर की सुविधा है, तो उससे जो है सब चश्मा का पावर हटाया जा सकता है। लेकिन चश्मा उतरना, आप चाहेंगे कि बिना सर्जरी के चश्मा उतर जाए तो ये संभव नहीं है, चश्मा आपको लगाना ही पड़ेगा। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में बच्चों के, स्टूडेंट्स के जो इंटरेस्ट है वो काफी बढ़े हैं और वर्तमान समय में बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे जिले से भी अलग अलग जिले में जाकर, अलग अलग प्रदेशों में जाकर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? आप एक अनुभवी चिकित्सक हैं। जो भी बच्चे तैयारी के क्षेत्र में हैं और नीट के लिए मेडिकल चिकित्सा क्षेत्र में अपना सेवा देना चाहते हैं, तो
देखा गया है कि आजकल कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। इतना टफ हो गया है कि पहले जहां 550-600 नंबर में बच्चे को सिलेक्शन अच्छी कॉलेज में हो जाती थी, लेकिन अब 650 या उससे ऊपर 650 नंबर तक भी जो है सो मैंने सीट मिलना मुश्किल हो रहा है। तो कंपटीशन का लेवल बहुत अधिक हो गया है। इसलिए हम यही की सलाह देना चाहेंगे कि बच्चे को शुरू से ही 10वीं 11वीं से ही मेहनत अपना जारी रखना चाहिए कि और उसको उसी समय अपना करियर बना लेना चाहिए कि 10वीं के बाद से हमको क्या करना है, और हो सके तो इवन बिफोर 8वीं 9वीं से ही बच्चे को इस फील्ड में जो है सो आने के लिए, और तब से उसको प्रयासरत करना पड़ेगा कि ताकि जो है सो हम औरों से आगे निकल सकें। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखा गया है कि बच्चे की तैयारी 6ठी 7वीं से ही शुरू हो जाती है बड़े बड़े संस्थानों में। तो उस समय से जो बच्चे शुरू करते हैं तो वो लोग को एक एज मिल जाता है, वो लोग को एक बेनिफिट मिल जाता है कि जो बच्चे क्लास 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं वो उन लोगों को क्लास 10वीं तक ही पढ़ा दिया जाता है सारा कुछ, और बाकी 11वीं 12वीं में केवल उसका रिवीजन होता रहता है। तो इस तरीके से देखा गया है कि मार्क्स जो है उन लोगों के बहुत ज्यादा 720 में 700 प्लस आ रहा है। तो इसलिए जो भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में हैं या और क्षेत्र में है तैयारी करना चाहते हैं मेडिकल के लिए, तो कम से कम आपको 9वीं 10वीं से ही शुरू कर देनी पड़ेगी मेडिकल की तैयारी। सर, झारखंड या फिर देश के अन्य राज्यों की अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख कोचिंग संस्थान हैं जिनके लिए आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे? बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं अभी हैं, जिसमें से बहुत कोटा में हैं या आपके उत्तराखंड में भी हैं, अपने रांची में भी हैं बायम। तो ये सब अच्छी कोचिंग संस्थानें हैं जहाँ पर बच्चे जो है सो अच्छा कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। अभी देखा जाए तो जिले में बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स खुल गए हैं, अवैध क्लिनिक्स बहुत सारे खुले हैं जहां पर निम्न स्तर की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो उपलब्ध कराई जा रही है और लोगों के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत सारे जो अच्छे गुणवत्तापूर्ण संस्थान हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ये समस्या आज से नहीं बहुत पहले से है और इसमें सरकार की भी नजर है। इसके लिए जो है सो मतलब कंपलसरी किया गया है कि सब कोई अपना डिग्री डिस्प्ले करें और ये सब डिस्प्ले करें ताकि लोग दिग्भ्रमित ना हो। जहां भी हो सके जितना हो सके सरकार की नजर तो है इसमें। सिविल सर्जन साहब भी बार बार जांच करते रहते हैं। तो ये तो सरकार के स्तर से ही संभव है कि जहां से भी हो सके, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मरीजों को सजग रहना पड़ेगा कि हम जहां जा रहे हैं वो हमारे चिकित्सक प्रशिक्षित हैं, हमारे चिकित्सक अपडेटेड हैं या नहीं हैं, उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं है। तो ये जरूरी है मरीज के पार्ट से, है ना। वो किन्हीं बिचौलिए के चक्कर में आकर के कहीं तो नहीं जा रहे हैं कि किसी ने आपको सलाह दिया कि आप वहां चले जाओ वहां चले जाओ। तो आपको भी जांच और सजग होना पड़ेगा, तभी ये संभव। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में भी बिचौलियापन जो है वो कहीं ना कहीं हावी है? जैसे जैसे डिजिटल युग आ रहा है वैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बढ़ते ही जा रही है और ये दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। अभी हाल ही की घटना है कि एक माँ जो खुद एक शिक्षिका थी, और ये आगरा की घटना है, खुद एक शिक्षिका होने के बावजूद भी उनके पास कॉल आया कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में फंसी हुई है, आपको अगर इससे छुटकारा पाना है तो आप 1 लाख रुपए फौरन ट्रांसफर कीजिए। उस मां ने सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्हें हार्ट अटैक हो गया, अंत उसकी मौत हो गई। तो आजकल बहुत सारे साइबर फ्रॉड अपना पुलिस की वर्दी में, आर्मी की वर्दी में इस तरह के दुरुपयोग करके किसी न किसी रूप से नंबर से केवल व्हाट्सएप कॉलिंग के जगह करके और उसके बाद लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ये बहुत बुरी व्यवस्था है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है।
दुर्गा पूजा के अवसर पर आप जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी को बहुत बहुत बधाई दुर्गा पूजा के अवसर पर, और माता रानी से आशीर्वाद है कि सबका पूरे जिले के लोग अपने त्योहार को खुशी से मनाएं। धन्यवाद।